अशरीरं शरीरेषु अशरीरं शरीरेषु अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम् अनवस्थेष्वस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति मत्वा धीरो न शोचति मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थे वा व्यवस्थितं महन्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो शरीर में शरीर रहित अनित्यों में नित्य रूप है, उस महान सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान शोक नहीं करता। ये कठोपनिषद का प्रथम अध्याय है, द्वितीय वल्ली है और 22वां श्लोक है। आज हम कठोपनिषद पर विचार करेंगे। नचिकेता यमपुरी में गए हैं, यमराज ने 3 वरदान दिए हैं। पहला वरदान उन्होंने स्वीकार किया है, पिता के पास वापस जाऊं। दूसरा वरदान पंचाग्नि का लिया है। तीसरे वरदान में ब्रह्म विद्या मांगी है नचिकेता ने। यमराज कहते हैं कि ब्रह्म विद्या मत मांग, आत्मज्ञान मत मांग और कुछ मांग ले, लंबा आयुष्य मांग ले, निष्कंटक राज्य मांग ले, पुत्र प्रपौत्र मांग ले, लेकिन ब्रह्म विद्या मत मांग। ये दुर्लभ विद्या है, आत्म विद्या। नचिकेता ने और तमाम प्रलोभनों में अपनी अस्वीकृति बताई और ब्रह्म विद्या ही पाने की इच्छा बताई। तब यमराज ने उनका अभिवादन किया है, प्रशंसा की है। यमराज ने प्रशंसा की है नचिकेता की कि दुर्लभ है ऐसा विचारवान जिज्ञासु। नहीं तो छोटी बुद्धि के लोग जिस देह में आते हैं उस देह को मैं मानकर उस देह के साधनों को जुटा जुटा कर जीवन पूरा करके रवाना हो जाते। फिर जैसा देह मिलता है ऐसा आकर्षण होता और भटकते भटकते उनके जन्मों का अंत नहीं आता। अशरीरम शरीरेषु, जो शरीरों में होते हुए अशरीरी है, देह में होते हुए भी देह से पर है, मरने वाले में होते हुए भी जिसको मौत छू नहीं सकती है, बाल्यावस्था, जवानी अवस्था, वृद्धत्व और मृत्यु होने पर भी जिसकी न बाल्यावस्था होती है, न जवानी होती है, न मृत्यु होता है, न वृद्धावस्था आती है, काला गोरा नाटा पतला ठिंगना मोटा होने पर भी जो मोटा पतला ठिंगना काला नहीं होता है, वो अशरीरम शरीरेषु सप्तमी भक्ति का बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। शरीरों में होते हुए भी अशरीरी है। और जब तक अपने अशरीरी स्वभाव को ये जीव जानता नहीं, तब तक इसके सिर से दुर्भाग्य का चक्र दूर नहीं होता है। रुपया कम मिलना या सत्ता कम मिलना, ज्यादा मिलना, ये सापेक्ष सौभाग्य या दुर्भाग्य है। लेकिन वास्तविक सौभाग्य है कि शरीर में अशरीरी अपने मैं का साक्षात्कार करना, शरीर में रहते हुए शरीर से पार जो है उस अपने असली स्वरूप का ज्ञान पाना, ये परम सौभाग्य है। और उस स्वरूप का ज्ञान न पाकर शरीर को मैं मानना, ये बड़े में बड़ा दुर्भाग्य है और सारे दुखों का मूल यही है। सुखदेव जी महाराज को जब वेदव्यास जी भगवान ने कहा
कि पूर्ण ज्ञान चाहिए तो जनक के पास जाओ। सुखदेव जी जनक के द्वार पर आए हैं। द्वारपालों ने जाकर जनक को बताया। जनक ने देखा कि अब सचमुच में अशरीरी का बोध पाना चाहता है कि ऐसे ही है, जरा उसको थाम दो। थाम दिए। कुछ दिन बीते। जनक ने पूछा है कि चले गए? बोले धूप में भी निश्चिंत थे और छाया में भी निश्चिंत हैं, मान में भी निश्चिंत हैं, अपमान में भी निश्चिंत हैं। जनक ने कहा इन्हें खूब भोग भोगाओ, अंतःपुर में ले आओ। 50 युवतियां उनकी चाकरी में लग गई। विविध प्रकार के भोग व्यंजन दिए, लेकिन जितनी जरूर थी उतना खा लिया, बाकी का फिर रात्रि को जब शयन खंड में उन युवतियों ने पहुंचा दिया तो रात्रि के प्रथम पहर में सुखदेव जी महाराज ध्यान मग्न हो गए और आखिरी पहर में उठकर भी समाधिस्थ हो गए। रात्रि का प्रथम पहर भोजन, विनोद और हरिस्मरण में बिताना चाहिए। 2 पहर आराम करना चाहिए और रात्रि का चौथा पहर जो है उसमें शरीर में रहते हुए अपने अशरीरी स्वभाव का चिंतन करके ब्रह्मानंद का खजाना पाना चाहिए। जय जय। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का समय व्यतीत हुआ। जनक ने पूछा कि वे भोगों में लंपट्टू हुए या भोगों से भाग गए? बोले न भाग गए न आसक्त हुए। धूप से भी डरे नहीं, छां में भी चिपके नहीं, दुख से भागे नहीं और सुख में चिपके नहीं, आस्य विलास में फंसे नहीं और उनसे भागे नहीं। इनके चित्त की तो अभूतपूर्व समता है। दही गाढ़ा होता है तो उसकी कीमत होती है, पानी जैसा होके बह जाता है तो वो दही दही थोड़े कहा जाता है। ऐसे ही चित्त में समता होती है तो उसके जीवन की कीमत होती है, और जिसके चित्त में समता नहीं तो जरा सी ठंडी आई तो ठुठर गए, जरा सी गर्मी आई तो घबरा गए, जरा सा मान मिला तो फूल गए, जरा सा अपमान मिला तो सुकड़ गए, जरा सा धन आया तो अहंकार हो गया, जरा सी निर्धनता आई तो रिलड़ी बन गए। ये तो एक लालिया मोतिया और कालिए की भाईबंद वाली दोस्ती की बात हुई। नहीं, थोड़ा जीवन में समत्व होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। पौष मास की ठंडी सहने के लिए महाराज वैशाख और जेठ की गर्मी भी सहनी पड़ती। रात की ठंडी पचाना हो तो दिन की धूप तुम सह लो, रात की ठंडी पचा लो। जो वैशाख और जेठ की गर्मी नहीं सह सकते वो महाराज जनवरी फरवरी की ठंडी भी नहीं पचा सकते। तो जो दुख नहीं पचा सकते वो सुख भी नहीं पचा सकते, और जो दुख सुख को नहीं पचा सकते तो ब्रह्म ज्ञान को कैसे पचाएंगे। इसलिए जीवन में समता अनिवार्य है। दुनिया के सब लोग मिलकर भी उतना घाटा नहीं कर सकते और दुनिया के सब लोग मिलकर भी उतना फायदा नहीं कर सकते जितना ये जीव अपने मन को चैतन्य में स्थिर करने से अपना फायदा करता है, और जितना अपना मन जड़ वस्तुओं के आस्था में लगाने से अपना घाटा करता है उतना दुनिया के लोग मिलकर भी अपना घाटा नहीं कर सकते। जनक राजा ने देखा कि इनकी समता तो बेजोड़ है। जनक राजा ने बुलवाया, ऊंचे आसन पर बिठाया और सुखदेव जी को कहा कि हे व्यास पुत्र, मुनि कैसे आना हुआ। मुनि ने कहा कि जगत आडंबर कैसे पैदा हुआ है और इसकी विश्रांति कैसे मिले। जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के फेरों से आदमी कैसे बचे। परमात्मा का स्वभाव क्या है और मोक्ष किसको कहते हैं। शरीर में रहते हुए जो अशरीरी है, विषम मन के संकल्प विकल्प होने पर भी जो ज्यों का त्यों है, शरीर की विषम अवस्थाएं आने पर भी जिसकी अवस्था वैसी की वैसी जो वैसे का वैसा है,
अवस्थाएं शरीर की होती है फिर भी जो अशरीरी है, अवस्थाएं मन की बदलती है फिर भी वो मन से परे है, बुद्धि के निर्णय और अवस्थाएं बदलती है फिर भी उससे जो परे है, शरीर में रहते हुए जो अशरीरी है, विषम में रहते हुए भी जो सम है। और मुनि कुमार उस समता में तो तुम हो, केवल तुम्हें संदेह हो गया कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझसे भगवान दूर है। हकीकत में तुम और भगवान दो वस्तु नहीं हो सकता है, तुम और परब्रह्म परमात्मा दो वस्तु नहीं हो सकता है। तुम जब देह को मानते हो मैं तब परमात्मा अलग हो जाता है, ऐसा लगता है। वास्तव में तुम अगर देह की भ्रमणा छोड़ दो, देह के वस्त्रों को मैं मानने की भूल छोड़ दो, तो तुम्हारा स्वरूप वही है। नहीं तो यक्ष का देह मिले, गंधर्व का, किन्नर का, असुर का, पुत्र का, पत्नी का, सेठ का, नौकर का, अनेक अनेक देह मिलेंगे। और जिस समय जो देह मिलेगा 5.5 फीट का, 3.5 हाथ का, उस देह को ये विदेही मैं मानने की गलती करता रहेगा। अपने से बड़े को देखकर सुकड़ान आती है, अपने से छोटे को देखकर अहंकार आता है, अपने से बराबरी वाले को देखकर स्पर्धा आती है। और ये सब दोष तब आता है जब देह को मैं मानने की गलती होती है। जो देह को मैं मानकर, परिवार को और वस्तुओं को मेरा मानकर सुखी रहने के लिए यत्न करता है, वो समझो आकाश में बात भिड़ाकर कुछ माल सामान चाहता है। देह को मैं मानकर कुटुंबी, परिवार और समाज की तुच्छ वस्तुओं को मेरा मानकर किसी ने आज तक इस बात में सफलता पाई नहीं। आज तक पृथ्वी पे ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जो इन वस्तुओं को पकड़ रखे, थाम रखे। जो थामना है उसको जो भूल जाता है, और जिसको बहने देना है उसको जो रखने की कोशिश करता है, वो आदमी आत्महत्यारा है। जो देह जला लेना है, जिस देह को शमशान में ले जाना है, उस देह के लिए दिन रात परिश्रम करता है, भागादौड़ी करता है। और जो विदेही परमात्मा का ज्ञान पाकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाने का ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को जो पीठ देता है, उस बेचारे को खबर ही नहीं कि मैं अपना कितना अहित करता हूं। हे शुकदेव जी महाराज, तुम्हारे चित्त की समता खबर देती है कि तुम विदेही आत्मा में विश्रांति पा चुके हो। यही ज्ञान है, यही समता है। जनक का सत्संग सुनकर सुखदेव जी के संदेह की निवृत्ति हो गई और सुखदेव जी ज्ञात ज्ञ हुए कि देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणित। देह हुआ छता, देह होते हुए भी विदेही आत्मा में विश्रांति की अवस्था को सुखदेव जी महाराज पाली। पार्वती जी तप करके भगवान शंकर को संतुष्ट किए थे। शिव जी प्रकट हुए, उनके दर्शन दिए और शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह करने का स्वीकार कर लिया। शिव जी अंतर्धान हो गए। इतने में थोड़े दूर किसी तालाब में कोई ग्राह ने बच्चे को पकड़ा हो और बच्चा चिल्लाता हो, ऐसा आवाज आया। पार्वती ने गौर से सुना तो एक बच्चा बड़ी दयनीय स्थिति में घिरा गया है। मुझे बचाओ, मेरा कोई नहीं, मुझे बचाओ, चीख रहा है, आक्रांत कर रहा है। पार्वती का हृदय द्रव्यता से द्रवीभूत हो गया। पार्वती जी वहां गई, देखती तो सुकुमार एक बालक है और उसका पैर ग्रह ने पकड़ रखा है और घसीटता हुआ ले जा रहा है। बालक कहता, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा न माता है, न पिता है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मुझे बचाओ 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 बचाओ। पार्वती कहती है कि हे ग्रह, हे मगर देव, इस बच्चे को छोड़ दे। मगर ने कहा कि दिन के 6ठे भाग में जो मुझे आ प्राप्त हो उसको मुझे अपना आहार समझकर स्वीकार करना है, ऐसी मेरी नीति है। और ब्रह्मा जी ने मुझे दिन के 6ठे भाग में ये बालक भेजा है, अब मैं इसको क्यों छोड़ूंगा। हे ग्रह, तू इसे छोड़ दे, इसके बदले में तुझे जो चाहिए वो दे दूं।
ग्रह ने कहा तुमने जो तप करके वरदान मांगा और शिव जी को प्रसन्न किया, वो तप का फल अगर देती है तो मैं बच्चे को छोड़ सकता हूं, अन्यथा नहीं। पार्वती ने कहा ये क्या बात करते हो, इसी जन्म का तप नहीं, कई जन्मों का तप मैं तुझे अर्पण करने को तैयार हूं, इस बच्चे को छोड़ दे। केवल इस अरण्य में बैठकर तप किया वो नहीं, लेकिन इस जीवन में जो भी कुछ किया और अगले जीवन का भी जो कुछ तप है, पुण्य, वो मैं सब तेरे को देने को तैयार हूं, इस बालक को छोड़ दे। राह कहता है कि सोच लो, आवेश में आकर संकल्प मत करो। बोले मैं सोच लिया। पार्वती से तप दान का संकल्प करवा दिया। पार्वती जी ने अपनी तपस्या का दान कर दिया ग्रह के लिए। तपस्या का दान होते ही ग्रह का तन तेजस्विता से चमक उठा। बच्चे को छोड़कर ग्रह ने कहा कि पार्वती देख, तेरे तप के प्रभाव से मेरा शरीर कितना सुंदर हो गया है, मैं कितना तेज पूर्ण हो गया हूं, मानो कि मैं तेज पुंज हो रहा हूं। अभी तेरे सारे जीवन की कमाई तूने एक छोटे से बालक को बचाने में लगा दी। पार्वती ने कहा कि ग्रह, तब तो मैं फिर कर सकती हूं, लेकिन बालक को तो निकल जाता तो ऐसा निर्दोष बालक फिर कैसे आता। देखते देखते वो बालक अंतर्धान हो गया, ग्रह अंतर्धान हो गया। पार्वती ने सोचा मैंने तप का दान कर दिया, अब फिर से तप का आचरण करूं। पार्वती जी फिर तप करने को बैठी। जो थोड़ा सा ध्यान करते तो भगवान शंभ सदाशिव फिर प्रकट हुए कि पार्वती क्यों तप करती। बोले प्रभु मैंने तप का दान कर दिया। बोले पार्वती, ग्रह के रूप में भी मैं था, बालक के रूप में भी मैं ही था, और तेरा चित्त प्राणी मात्र में अपनी आत्मीयता का एहसास करता है या नहीं, ये परीक्षा लेने को ये मैंने लीला की। अनेक रूपों में मैं दिखने वाला एक का एक हूं, अनेक शरीरों में मैं शरीर से न्यारा अशरीरी आत्मा हूं। एक किसान પેલા ગોપ હોય છે ને, પટારો પટારો, पटारे में उस घी गुड़ कुछ मिठाई रोटियां रख के खेत में चला गया। बच्चों को कहा गया कि स्कूल से आ जाओ तो नाश्ता कर लेना, और भूख लगे तब दोपहर को रोटी खा लेना। किसान तो खेत में चला गया सुबह को बनवा के, उसकी पत्नी कहीं बाहर गई थी और अपना बेटों के लिए उसने करके रखा। बच्चे जब स्कूल से आए तो उसके पहले तो बिलाड़ा घुस गया पिटारे में। उसने तो मिठाई और घी गोड़ का खूब भंडारा करके रोटियां बोटियां सफा करके और ठंडी हवा खा रहा था। लड़के आए और लंबा हाथ करा पटारे में, तो बलाड़ो बोले हूं। लड़के डरे, लेकिन भूख के मारे बेचारे थोड़ा खेले कूदे, फिर भूख लगी, फिर पटारा के तरफ हाथ लंबा करे। बिलाड़ा बोले हूं। ऐसे करते करते शाम हो गई। बच्चे बेचारे भूख प्यास से व्याकुल। फिर दाव अजमाया, बच्चे जरा सा हाथ डाले तो बलाड़ा खेडूत आया घर, देखता है कि बच्चे भूख के और प्यास के मारे लोथपोथ हो रहे हैं। बच्चों से पूछते, बोले वो पटारे में बिलाड़ा घुस गया है। बिलाड़ा ने मिठाई बिठाई गुड़ बुड़ खा के और पटारे में मोटा ताजा होके अपना पड़ा है कब्जा जमा के। किसान ने देखा कि बेटे बेचारे भूखी और ये घुस गया कसम। किसान ने टकोरा मारा, बोले हूं। खरपियो लीधो ने बराबर 2-4 धमधमाट करे कूदीने भागी गयो। ऐसे ये जीव मोह ममता रूपी घी गुड़ खाकर, अहंता ममता रूपी मिठाइयां खाकर और तेरे मेरे की रोटियां चबाकर ये जीव देह रूपी पटारे में बैठ जाता। सेठ, साहेब, अमथो भाई, फलाणो भाई, छनो भाई, करता है। जब किसान रूपी गुरुदेव आता है और साधक रूपी बच्चों से पूछता है क्या हाल है, कि बोले आत्मानंद की भूख है, संसार के थकान ने थका दिया है। गुरुदेव उठाता है खुरपिया ब्रह्म ज्ञान का और आत्मदृष्टि का चोट मारता है, तब वो पटारे में से बिलाड़ा भागता है।
हो करके आज तक डरा रहा था, वो डराने वाला बिलाड़ा रवाना हो जाता है। इसी को शंकराचार्य ने कहा, गलते देहाध्यासम विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधय। देह अध्यास गलित होकर उस परमात्मा स्वभाव को जानता है, फिर जहां जहां मन जाता है वहां वहां उसके चित्त में समाधि का एहसास होता है। एक बार संत तुलसीदास जी की इच्छा हुई कि संत रोहिदास काशी में रहते हैं और बड़े भारी भक्त हैं। उनको पता नहीं कि रोहिदास चमार जाति के हैं। उन्होंने सुना था कि रोहिदास वैष्णव है। वैष्णव माना भगवान के भक्त। अपने भक्त मंडली के साथ रोहिदास महाराज के दर्शन करने को निकले। चलते चलते वे जब काशी पहुंचे, रोहिदास के निवास स्थान के कुछ दूर उनका एक भक्त रहता था। उस भक्त से तुलसीदास जी ने पूछा कि रोहिदास नाम के यहां कोई वैष्णव रहते हैं, कोई भक्त, कोई संत है? भक्त ने कहा, रोहिदास नाम के कोई संत फंत नहीं रहते, यहां कोई भक्त या संत रोहिदास नाम के नहीं रहते। हाँ, एक चमार है, चमार। वो चमार की थोड़ी प्रशंसा है। चमार जाति नाम सुनते ही संत तुलसीदास जी के चित्त में थोड़ी खिन्नता हुई। सोचा कि अब निकल पड़े हैं दर्शन करने को, खाली वापस जाएं तो ठीक नहीं है। बहुत दिनों से सुना है, और भक्तों को छोड़कर एक भक्त को, बुद्धू मूर्ख भक्त हरिदास, उसको साथ ले गए। साथ ले गए और रोहिदास के घर जो प्रवेश किया तो उस समय रोहिदास मुंह में राम राम का पवित्र रटन था और हाथ से काम करता था। और काम भी वो कर रहा था कि एक बैल का चमड़ा उतार रहा था, चीर के, बैल के शब का चमड़ा चीर के उतार रहा था, और उसके हाथ रक्त से खरड़े हुए थे। उन्होंने भी सुन रखा था कि तुलसीदास जी एक महान संत है, और देखा कि तुलसीदास जी आ रहे हैं। रोहिदास इतना प्रेम आवेश में, अहोभाव में, धन्यवाद में आ गया कि उसे पता ही नहीं कि रक्त के फुवारे कपड़ों को लगे हैं, हाथ में रक्त है, हथियार है। वो तुलसीदास जी को देखकर वो भाव विभोर हो गए और जाकर दौड़ते दौड़ते तुलसीदास जी से भेंट पड़े। जो तुलसीदास जी के करीब गए तो तुलसीदास 4 कदम पीछे हट गए। पीछे हट गए। रोहिदास भी समझ गए कि क्यों हटे हैं, लेकिन रोहिदास का प्रेम का इतना भाव था कि रोहिदास ने आखिर आलिंगन कर लिया। रोहिदास भी समझ गए ये हटे तो हैं, लेकिन रोहिदास अपने प्यार को, अपनी सहजता को थाम नहीं सके। थोड़ी देर वार्तालाप हुआ और तुलसीदास जी रवाना हुए। देखा कि उनके रक्त भरे हाथों ने आलिंगन किया तो वस्त्र को रक्त लग गया, मरे हुए बैल का। तुलसीदास जी ने आकर स्नान किया और वस्त्र उतार कर फेंके। रोहिदास के स्पर्श वाले अपने शिष्य को कहा कि वस्त्र धो देना। शिष्य ने वस्त्र धोए, लेकिन दाग उतरे नहीं। ज्यों धोए त्यों दाग चमकते आए, त्यों लाइट में आ रहा है वो रक्त। देखा कि गुरुजी की जरा सी सेवा, सौंपा हुआ काम नहीं करूंगा तो फिर शिष्य कहलाने का मुझे अधिकार क्या? जो बात मानता है उसको चेला कहा जाता है, और जो बात नहीं माना जाता उसको चिला कहा जाता है। चिला माना लकड़ी जलाने योग्य हो जाता है। ये बड़े पछी हड़गे। जय श्री कृष्ण। चैला जी न कुशोतरम तिनखे किनाई, उसका चित्त फिर तो गुरु ने जो काम दिया वो अगर नहीं करूंगा तो फिर मैं तो चिला हो जाऊंगा, चेला के बदले चेला हो जाऊंगा। उसने खूब कोशिश की, आखिर वो दाग नहीं मिट रहे थे। कुछ चमत्कार था। उसने सोचा अब नहीं मिट रहे तो चूस के ही निकालो। फिर जो उस रक्त के दाग उसने मूर्ख शिष्य ने चूसे, त्यों उसके बुद्धि में दिव्य ज्ञान का प्रकाश होने लगा और दाग भी कम होने लगे।
उसके चित्त में प्रसन्नता, शांति और आनंद का साम्राज्य बढ़ता गया और चोले के जो दाग थे, वस्त्र के, वो भी गायब होते गए। वस्त्र साफ हो गए, धर दिए गुरु के चरणों में। रात की विश्रांति हुई, दिनचर्या चली दिन की। शाम को कई भक्त आते थे संत तुलसीदास जी के निवास स्थान पर, उनका दर्शन करते थे और हरि चर्चा सुनकर अपना जीवन धन्य करते थे। भक्त आकर बैठे और तुलसीदास जी ने अपना राम गाथा शुरू की। हरि चर्चा करते करते तुलसीदास जी ने बुद्धू आदमी कैसे होते उस विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश की। इतने में वो जो मूर्ख था शिष्य हरिदास, वो उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि गुरुदेव, आप रोहिदास के प्रसंग पर प्रकाश न डालें तो बहुत अच्छा होगा। मेरी आपको विनंती है कि उस प्रसंग को आप यूं ही रख दीजिए। तुलसीदास ने कहा कि मेरे मन में वो प्रसंग विचार आया था और मैं विचार करके बोलने का अभी शुरुआत ही कर रहा था, तुझे पता कैसे चला? बोले गुरुदेव, मुझे पता कैसे चला कि वो जो रक्त के बूंद लगे थे कपड़े को, कपड़ा साफ मैं नहीं कर पाया तो मैंने चूसा तो मुझे दिव्य ज्ञान होने लगा। आपके हृदय की बात मुझे पहले पता चलती, आप क्या करने वाले और क्या बोलने वाले वो मुझे पहले पता चलने लग गया। तुलसीदास को हुआ कि अरे, जाति से रोहिदास चमार दिख रहे थे, लेकिन भगवान के भजन के बिना देह को मैं मानने वाले सब हम लोग चमार हैं। तुलसीदास जी ने चौपाई घड़ी, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार। आचार विचार में ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। चतुराई चूल्हे पड़ी, नदी का पूर्व होता है ना, पूर्व पर्यो आचार। तुलसी हरि की भक्ति बिना चारों वर्ण चमार, सियावर रामचंद्र की जय। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार। तुलसी हरि की भक्ति बिना चारों वर्ण चमार। इस देह में रहते हुए विदेही आत्मा की प्रीति नहीं है तो देह चमड़े वाला, चमड़े और हड्डियों और मांस और मज्जा से लोथपोत जो 3.5 मन 4 मन की बनी, उसको मैं मान लिया। 5 फीट लंबी चौड़ी लोथ को अगर मैं मान कर जी रहे हैं तो फिर चमार में और हमें क्या फर्क? तो आज का श्लोक है अशरीरम शरीरेषु, ये कठोवल्ली उपनिषद का 22वां श्लोक है, द्वितीय वल्ली का। शरीर में रहते हुए जो अशरीरी मैं है, अपना आपा है, उसका ज्ञान नचिकेता को यमराज दे रहे हैं। हकीकत में शरीर और तुम एक हो नहीं सकते, लेकिन अपने को भूलकर शरीर को ऐसी मैं मानने की गलती हुई कि दिन रात इस शरीर की सुरक्षा, खिलाना पिलाना, घुमाना निलाना, इसी के लिए सर्वस्व करना। और जो देह को मैं मानता है, इंद्रिय ज्ञान को सच्चा मानता है, संसार को सच्चा मानता है, कूड़ कपट, चोरी, दंगा, दुराचार, अनाचार, शोषण, पर दुख, पर पीड़न आदि करके जो आदमी सुखी रहना चाहता है, उसको पता ही नहीं कि सुखी रहने वाला पुतला मर जाएगा, जल जाएगा। इस शरीर की सुंदरता कोई सुंदरता नहीं, सुंदरता जब दिल की होती है तब वास्तविक में आदमी सुंदर होता है। तन की सुंदरता कोई विशेष महत्व नहीं रखती है, मन की और हृदय की सुंदरता ही वास्तव में सुंदरता है। जिसके जीवन में बीती हुई बात की स्मृति नहीं ज्यादा, जो बीत गई सो बीत गई, स्वप्न तुल्य संसार। जो बीती हुई बातों को याद करके, बीते हुए दुख को, बीते हुए सुख को, बीते हुए मान को, बीते हुए अपमान को याद करके अपना हृदय मलिन करता है, उसको पता ही नहीं कि शरीर मलिन होगा तो पानी का घुंट से नहाकर पवित्र हो जाएगा, लेकिन हृदय मलिन होगा तो पानी से वो पवित्र नहीं होता है। हृदय को मलिन करने से बचाना चाहिए। तो चित्त की मलिनता
अशुद्धि है, हृदय अशुद्ध रखे और शरीर कितना भी पवित्र रखे तो कोई पवित्रता नहीं है। तन भी पवित्र हो और हृदय भी पवित्र हो, ये वांछनीय है, लेकिन तन की पवित्रता की चिंता में हृदय मलिन होता जाए, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये चमार है, ये अपना है, ये पराया है, ये इच्छाएं आकांक्षाएं हमारे चित्त को मलिन कर देती है। सुख की इच्छा से और दुख के भय से चित्त मलिन होता है, भूतकाल के चिंतन से चित्त मलिन होता है, भविष्य के भय से चित्त मलिन होता है। हकीकत में न भूतकाल वास्तव में है, न भविष्य काल वास्तविक में है। वास्तविक में तो एक ही काल वर्तमान है। पीछे की वृत्ति होती है तो भूत लगता है, और आगे वृत्ति फेंकते हैं तो भविष्य लगता है, लेकिन वृत्ति हमेशा वर्तमान चैतन्य से स्फुरित होती है। वर्तमान चैतन्य से जहां से वृत्ति स्फुरित होती है उसका ज्ञान पाले तो हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय सुंदर हो जाता है, हृदय दिव्य हो जाता है। दिव्य महलों में रहने से आदमी दिव्य नहीं होता है, बढ़िया गाड़ी में रहने से आदमी बढ़िया नहीं होता है, बढ़िया कपड़े पहनने से और बढ़िया परफ्यूम लगाने से आदमी बढ़िया नहीं होता है। बढ़िया जिसका दिल है वो वास्तविक में बढ़िया है, जिसका दिल पर दुख कातरता में लगा है, जिसका दिल दिलबर के ध्यान में लगा है, जिसका दिल दिलबर के ज्ञान में लगा है, जिसका दिल अपने जीवन दाता के विश्रांति स्थल में लगा है, वो उसका ही दिल पवित्र है। और वो पवित्र दिल चाहे अष्टावक्र जैसे 8 खोड़ वाले शरीर में काला और नाटा सा कद, काला वर्ण और टेढ़ी मेढ़ी काया वाला अष्टावक्र मुनि भी आखिर में पवित्र दिल होने के कारण जनक राजा का गुरु बनता है, और जनक राजा उनकी चरण रज लेकर अपना भाग्य बनाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की गरिमा है। बाहर के बड़े महलों से या सुंदर शरीर से बड़प्पन मापना ये तुच्छ दृष्टि है, लेकिन अंदर के आचार विचार से, अंदर की ज्ञान दृष्टि से, अंदर की प्रभु प्रीति दृष्टि से जो बड़प्पन है वो वास्तविक में बड़प्पन है। तो संत रोहिदास चमार लगते थे, तुलसीदास जी को संदेह भी हुआ, 4 कदम उनके वो आलिंगन करने आ रहे थे तो 4 कदम पीछे भी चले गए, लेकिन जब संत रोहिदास के रक्त वाले हाथ जामे को लगे और जामा धोने के लिए शिष्य ने जामा चूसा और उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो तुलसीदास को लगा के चतुराई चूल्हे पड़ी। पूर्व पढ़ो आचार, तुलसी हरि भजन बिन चारो वर्ण चमार, सियावर रामचंद्र की जय। हरि का भजन चित्त में नहीं है, आत्म प्रसाद नहीं है तो चारों वर्ण चमार है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा। फिर तुलसीदास जी की इच्छा हुई कि ऐसे परम वैष्णव को, परम भक्त को मिलने जाना चाहिए। अब तो वो क्या भेंटे, मैं उनको भेंटूं, चाहे कैसे भी वस्त्रों में हो, कैसे भी काम में हो लगे हुए, लेकिन अब जाकर उनसे मिलूं। तुलसीदास जी फिर रोहिदास से मिलने को आए और तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे आपसे बहुत मिलने की इच्छा हुई, आओ मिलो। रोहिदास कहते हैं कि अब वो मजा गई। पहले स्वाभाविक था और अब अगर मैं मिलूंगा तो मैं मिलूंगा, पहले मैं नहीं था वो था, उसलिए मजा था। वो बिलाड़ा मैं करता है ना, खरपा लगता है तब वो छोड़ता है। ऐसे ही ज्ञान का अथवा प्रेम का तूफान का खरपा लग जाए तब ये जीव की मैं मिटती है, और जब ये जीव की परिच्छिन्नता मैं मिटती है तो जीव अपने शुद्ध मैं का साक्षात्कार करता है। जो शुद्ध मैं का इस जीव को ज्ञान होता है, त्यों अशुद्ध मैं का आग्रह कम होता जाता है। जितना अशुद्ध मय का आग्रह है उतना वो मूर्ख है, और जितना शुद्ध मय का आग्रह है उतना वो विद्वान है। जितना शुद्ध मय में विश्रांति है उतना वो निर्भीक है, सुखी है, आनंदित है, प्रसन्न है, महान है, पवित्र है। जितना शुद्ध मय में विश्रांति है, और जितना अशुद्ध मय में स्थिति है उतना वो चाहे कितना सुंदर हो, कितना रूपवान हो, कितना धनवान हो, लेकिन उसके चित्त में तो चकडोल की नाई पूर्व के चढ़ाव उतार थपेड़े लगते रहेंगे। जैसे सागर की लहरें चालू ही रहती है, ऐसे ही उसके चित्त की चिंताएं, भय, शोक, घृणा आदि दोष उसके चित्त में रहेंगे।
दिन भर में न जाने चित्त में कई बार कितने ही तरंग उठते हैं। क्यों? कि चित्त में उस चैतन्य का ज्ञान नहीं, उस चैतन्य के लिए प्यार नहीं, उस चैतन्य में विश्रांति दिलाने वाले संतों का सहवास नहीं। इसलिए इस जीव को, बेचारे को, जिंदगी भर मजदूरी करने के बाद भी अंत में देखो तो कुछ नहीं हाथ लगता है। जिस बॉडी को वाइन पिलाया और मांस मदिरा खिलाकर अट्टा कट्टा किया, उस अभागे आदमी को पता ही नहीं चलता कि आखिर जलाने के लिए मुर्दा जा रहा है। जिस बॉडी को जलाना है उसी को तू विलास करा के अपना अंतःकरण मलिन क्यों करता है? तुझे अगर सच्चा आनंद चाहिए तो दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। आनंद का खजाना तेरे दिल में दिलबर का माल पड़ा है, उधर तो देख। ए बोतल की शराब पिलाने वाले, बोतल की शराब, धन की शराब, सत्ता की शराब, रूप की शराब, लावण्य की शराब, कपड़ों की शराब, परफ्यूम की शराब, ये सारी शराबें जीव को गुमराह करती है। अब ये शराब पीने की आदत ही है तो एक बार राम नाम की शराब पी ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू फकीरों की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। और फकीरों की प्यालियां कौन सी है? फकीर का मतलब भिखमंगा नहीं, फकीर का मतलब मंत मठ गादीधारी नहीं, फकीर का मतलब है जिसने अपने निज स्वभाव के साक्षात्कार में संदेह रहित स्थिति प्राप्त की हो। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। भिख मंगे का नाम फकीर नहीं, पलायनवादी का नाम फकीर नहीं, विलासी व्यक्ति का नाम फकीर नहीं, अथवा जो एक दूसरे पर आरोप रखने की कला कुशलता में है उनका नाम फकीर नहीं, या उनका नाम समाज सुधारक नहीं। समाज सुधारक तो वही है जिसने अपने चित्त को परम सुधार जगह में पहुंचा दिया है, फिर उसके होने मात्र से ही समाज का कुछ न कुछ कल्याण होता ही रहता है। जो समाज सुधारने को निकल पड़ते हैं उन बेचारों को पता नहीं कि समाज सुधारने के पहले तुम अपने जरा मन को सुधारो लाला। तुम्हारा मन नहीं सुधरा तो तुम्हारे द्वारा समाज सुधरेगा नहीं, केवल सूचनाएं मिलेगी समाज को, समाज सुधर नहीं सकता। जिन महापुरुषों ने अपने चित्त को सुधार दिया, अपने चित्त को उस फकीरी नशे में सराबोर कर दिया, फिर उनको छूकर जो हवाएं जाती है वो भी कुछ तसल्ली फैलाती है, उनको छूकर जो श्वासोश्वास कहीं जाता है वो भी कुछ पुण्याई पैदा कर देता है। लेकिन जिसका चित्त देह अभिमान से आक्रांत है, जिसका चित्त शोषण से भरा है, जीव विज्ञान के ज्ञाताओं ने रिसर्च करके जाहिर कर दिया कि 1 घन मिलीमीटर ब्लड में आसुरी संपदा से, ईर्ष्या से, भय से, क्रोध से, चिंता से जो चकनाचूर है, ऐसे व्यक्तियों की निगाह पड़ती है तो 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1500 जैसे श्वेतकण नाश हो जाते हैं। लेकिन जो फकीरी मस्ती में झूमते हैं, जिन्होंने अपना चित्त सुंदर, परम सुंदर चैतन्य के रंग से रंग डाला है, ऐसे जो महापुरुष हैं उनकी निगाह पड़ती है तो उनकी दृष्टि के वेव्स जब हम पर पड़ते हैं तो 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1600 जैसे श्वेत कण तैयार हो जाते हैं जो प्रसन्नता के, आरोग्यता के सहायक होते हैं। तो ऐसे फकीर जब मिलते हैं तो ये कठवल्ली उपनिषद की महिमा का पता चलता है। यमराज ने नचिकेता को बोला कि राज्य मांग ले, 100 वर्ष का राज्य और आयुष्य मांग ले। बोले आयुष्य हो और राज्य हो, पुत्र मरेगा तो दुख होगा। बोले पुत्र भी नहीं मरेगा, पुत्र नहीं मरेगा, आज्ञाकारी नहीं होगा तो वरी दुख होगा नहीं यार। अरे आज्ञाकारी भी होएगा, लेकिन आज्ञाकारी होगा उसको बहू अच्छी नहीं मिलेगी तो भी चिंता, बहू भी अच्छी मिलेगी लेकिन उसको लड़के को लड़का नहीं होगा तभी भी वही चिंता होगी यार कि लड़के को लड़का भी होगा और अच्छा भी होगा। बोले सब अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा तो मृत्यु के समय घटिया घटिया छोड़ने में भी मुसीबत होती है तो बढ़िया बढ़िया छोड़ने में और मुसीबत होगी। महाराज कृपा करके ऐसा दीजिए कि जो छोड़ना न पड़े और घटिया बढ़िया की चिंता न करनी पड़े। बोले जो छोड़ना न पड़े और घटिया बढ़िया की चिंता न करनी पड़े वो तो आत्मज्ञान है, उससे बराबर और कोई दुनिया की चीज नहीं। तो नाथ आप कृपा करके वो आत्मज्ञान मुझे दीजिए। नचिकेता ने विनंती की, यमराज ने कहा वो आत्मज्ञान अति दुर्लभ है, देवों को भी दुर्लभ है, उसका वक्ता आश्चर्यकारक होता है,
कुशलो वक्ता, आश्चर्य श्रोता, कुशलो वक्ता। उसका श्रोता भी आश्चर्यकारक होता है। बुद्धू हलवाई की दुकान से चाट खा के आके कथा में बैठे, उसको ब्रह्म विद्या की कीमत क्या, वो तो चालू कथा में से उठ के चल देगा। इस कथा को सुनने के लिए 21 दिन शुकदेव जी ने जनक के द्वार पर पसीना बहाया था, खड़े रहे थे धूप में, मान अपमान के वचन सहन किए थे। अरे हजारों जन्म में घोड़े गधे होकर चाबुक खाए और गालियां सही, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए अगर थोड़ा सा नौकरों का मान अपमान सह लिया और जनक की मुलाकात हुई तो सौदा सस्ता है, क्या घाटा है भैया। 21 दिन द्वारपालों ने अलग अलग जगह पर रोक रखा जनक के कहने से, फिर भी शुकदेव भगा नहीं। यहाँ तो चलो शाक लेती है, ये ठपका देता है, ये पहले फैबा गई शाक लेवा के सारू शाक लेती है, इसने ठपको देती है। अहमदाबाद जाके आएंगे और जरा आश्रम में सलाम भी मार के आएंगे, प्रोग्राम की बात भी करके आएंगे। चलो ऐसा नहीं होता है लाला। 70 दिन गुरुओं के द्वार पर जंगल में रहे थे, 40 दिन तो गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, 40 दिन के बाद साईं लीलाशाह के दर्शन हुए और 30 दिन फिर वहां रहे, बाद में फिर आए फिर गए। ऐसे करते करते रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है।